हीट पंप कौन से कस्टमर्स को लगाने चाहिए ना, इसके बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन है मार्केट में। तो लेट मी क्लियर दिस कंफ्यूजन इन दिस वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम कुंदन कुमार है और मेरा काम वाटर सॉल्यूशन में है। मैं हैवेल्स का डीलर हूँ हीट पंप के लिए। अगर आपको कभी भी वाटर सॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट करके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बैक टू द टॉपिक। हीट पंप देखिए सारे कस्टमर्स के लिए नहीं है। अगर आपने एक बिल्डिंग बनाया है 5 फ्लोर का, G+5 की आपकी बिल्डिंग है और आपने हर फ्लोर पे 2-2 वॉशरूम्स रखे हैं और वॉशरूम के अंदर जो शावर्स लगे हुए हैं उसका साइज 8 इंच का शावर है मान लीजिए उस वॉशरूम के अंदर। तो आप हीट पंप नहीं लगाएंगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि आपका आरओआई नहीं निकल पाएगा। बेसिकली आप 25 लीटर का गीजर लगा के अपना काम कर सकते हैं। हीट पंप लगाने का मेन रीजन क्या होना चाहिए? एक तो हीट पंप सेंट्रलाइज गीजर है, ये छत के ऊपर लगेगा। आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में काफी बेनिफिट देता है। मतलब अगर मान लीजिए आपने 500 लीटर का गीजर लगाया है और 500 लीटर का हीट पंप लगाया है, तो एक 500 लीटर का गीजर जो है वो लगभग 25 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करेगा और जो एक हीट पंप है वो लगभग 5.5 से 6 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करेगा। तो हीट पंप इलेक्ट्रिसिटी में आपको बहुत बेनिफिट देता है। रिकरिंग बेनिफिट आपको अच्छा देगा। हीट पंप थोड़ा कॉस्टली आता है गीजर से, बट रिकरिंग बेनिफिट आपको अच्छा मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी में इसका। लेकिन जिन कस्टमर्स के यहाँ छोटे शावर लगे हुए हैं, जो कस्टमर्स बहुत ज्यादा प्रीमियम वॉशरूम्स नहीं बनाए, उनका आरओआई नहीं निकल पाएगा इस प्रोडक्ट का। तो उनके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। ये रिकमेंडेड है उन कस्टमर्स के लिए जिन्होंने एक प्रीमियम बाथरूम बनाया है, उस प्रीमियम बाथरूम के अंदर प्रीमियम फिटिंग्स लगाए हैं। सपोज करो कि कोई कस्टमर है जिसने एक अच्छा वॉशरूम बनवाया, उस वॉशरूम के अंदर बड़े बड़े शावर्स लगाए, एक 12 इंच का रेन शावर लगाया है जो कैस्केट के साथ है, मतलब डुअल फ्लो शावर है वो। तो शावर का जो वाटर विड्रॉल होगा ना पर मिनट, वो लगभग 40 लीटर के आसपास का विड्रॉल होगा पर मिनट उस शावर का। और किसी ने अगर रेन शावर लगाया है कैस्केट के साथ तो बॉडी जेट भी लगाएगा। बॉडी जेट का जो विड्रॉल होगा पर मिनट वो लगभग 25 लीटर के आसपास होगा। तो एक इंसान एवरेज 5 मिनट नहाता है। तो किसी भी इंसान को नहाने के लिए अब कैलकुलेशन अगर करके देखो आप, तो 40 लीटर का विड्रॉल शावर का हो गया आपका, 25 लीटर का विड्रॉल आपका बॉडी जेट का हो गया, लगभग 65 लीटर का विड्रॉल है आपका। अब 65 के हिसाब से अगर कोई इंसान 65 लीटर पर मिनट के हिसाब से कोई इंसान अगर 5 मिनट भी नहा रहा है किसी वॉशरूम में, तो उसको लगभग 300 लीटर पानी चाहिए नहाने के लिए, है ना। अब 300 लीटर पानी आपको नहाने के लिए चाहिए और ठंड के टाइम में गर्म ठंडा पानी तो मिक्स करोगे आप। तो अगर 300 लीटर पानी से आप नहा रहे हो तो 150 लीटर गर्म पानी तो चाहिए ना आपको। 150 लीटर का गीजर कहाँ से लाओगे आप, ये बताओ। उस केस में आपको बड़े साइज का गीजर लगाना होता है जो आपके छत पे लगेगा, सेंट्रलाइज गीजर। और अगर आप सेंट्रलाइज गीजर लगा रहे हो तो उसमें आपको हीट पंप भी लगाना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में आपको काफी बेनिफिट देता है। तो दिस इज द डिफरेंस और दिस इज द बेनिफिट। और जो प्रीमियम क्लाइंट्स है बेसिकली उनके लिए हीट पंप है। अगर आप कोई प्रीमियम घर बना रहे हो या आप होटल रिजॉर्ट वगैरह कुछ बना रहे हो तो आप हीट पंप पे मूव कर सकते हो। अदरवाइज अगर छोटे चार्ज लगे हैं और आपने रेंट पे देने के लिए घर बनाया तो ऑब्वियस ही बात है आप गीजर लगाओ। दैट कुड बी बेस्ट फॉर यू। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सी या।